हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आंसर की आ चुका है, आप सभी अपना अपना आंसर की देख चुके हैं और बहुत सारे लोग ये जो है रिस्पांस दे रहे हैं। मैं कैटेगरी वाइज आपका दे रखा हूँ, पोल दे रखा हूँ। आप उस जो भी आप कैटेगरी के हैं, आप वहाँ पे जाके आप जिस भी मार्क्स के अंदर में आ रहे हैं उस पर आप क्लिक कीजिए, अपना पोल दीजिए। मैं कैटेगरी वाइज इसलिए दिया हूँ ताकि मैं अपना एक्सपेक्टेड अनुमानित संभावित एक कट ऑफ मैं लाऊंगा, जिससे आप लोग को पता चले कि कितना लोग जो है सही कर रहे हैं, कितना जो है लोग जो है अपना मार्क्स कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कैटेगरी में क्लिक करें, अपना पोल जो है सबमिट करें, ताकि ये पता चले आपको भी और अन्य कैंडिडेट को भी। ज़्यादा से ज़्यादा पोल को शेयर करें ताकि आप लोग को पता चले। आप लोग चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे कैटेगरी वाइज पोल दिए गए हैं। आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, जितना भी आपको मार्क्स आ रहा है, निगेटिव मार्क्स हटाने के बाद, माइनस करने के बाद, आप उस पोल में ज़रूर शामिल हों। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, जो बिहार स्टाफ नर्स का रिजल्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है आपका ख़राब आने वाला है। हकीकत में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपके ख़राब आने वाला है। ख़राब किस लिए आने वाला है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है फेल कर गए हैं। जी हाँ, अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन लगभग मैं बता दूं यहाँ पे 40% स्टूडेंट सीधा फेल कर गए हैं। जी हाँ, टोटल कैंडिडेट जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें लगभग 30 से 40% स्टूडेंट सीधा सीधा फेल कर गए। अब मैं ये कैसे बता रहा हूँ फेल कर गए? आप सभी को पता है, पहले ही नोटिफिकेशन में कहा गया था कि आप जिस भी कैटेगरी में हैं आपको इतना मार्क्स करना है, इतना मार्क्स लाना है, और उस मिनिमम कटअप से अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आप पहले ही फेल कर जाते हैं। फिर आगे आपका कोई बात विचार नहीं होगा, चाहे आप एक्सपीरियंस है या नॉन एक्सपीरियंस है, सबको मिनिमम करना ही करना था। तो बहुत सारे लोग मिनिमम कटअप भी जो है पार नहीं कर पाए हैं और उसकी संख्या बहुत है। अगर मानिए 45,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दिया तो उसमें लगभग मैं बता दूं 15,000 स्टूडेंट सीधा सीधा फेल कर गए, यानी वो मिनिमम कटअप को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ें कि जो 40 से 50 नंबर लाने का जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का है। 40 से 50 ज़्यादातर स्टूडेंट ला रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जनरल कैटेगरी का मैं हटा दूं तो अन्य कैटेगरी का जो है यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा कट ऑफ आपका देखने को नहीं मिलने वाला है। ये हकीकत है, आप लोग देख लीजिएगा। जनरल के छोड़कर बाकी अन्य कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। वो कट ऑफ का वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। पहले 1 से 2 दिन मैं वेट करता हूं पोल का। आप सभी कैटेगरी में अपने अपने कैटेगरी में पोल में ज़रूर हिस्सा लें और बताएं कि आप कितने मार्क्स के रेंज में आ रहे हैं, और तब जाके मैं लाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक जो है अच्छा कट ऑफ होगा। समझ गए? दूसरी चीज़ें, मैं जब वीडियो नंबर 1 से स्टाफ नर्स का मैं शुरू किया, जैसे एडवर्टीजमेंट आया, मैंने चलाना वीडियो डालना शुरू कर दिया। लगभग मैं 75-76 जो है एमसीक्यू का वीडियो डाला और लगभग 50 के आसपास थ्योरी और कॉन्सेप्ट का वीडियो डाला। उसमें से मैं स्टार्टिंग से ही एक चीज़ देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ ऐसे मेरे भाई थे, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे, अब वो जीएनएम के थे या बीएससी नर्सिंग के थे मुझे नहीं पता है, लेकिन वो हर हमेशा वो पढ़ाई वाले पर मैटर पर ध्यान नहीं करते थे। पढ़ाई वाले वीडियो पर एक बार भी वो कमेंट नहीं करते थे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ बताना हो, कोई चीज़ें हो, ऐसे मैं वीडियो बनाता था तो उस पर कहीं से न कहीं से आके भाई, मेरे वैसे भाई आके टपक जाते थे और सिर्फ निगेटिव बातें बोलना है, सिर्फ वो निगेटिव ही बात बोलते थे। अब हुआ क्या, मैंने हर बार बताया, स्टार्टिंग से ही बताया कि आप सभी कैंडिडेट थ्योरी पर फोकस बहुत ज़्यादा करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मैं स्टार्टिंग से ही बताया, मैं स्टार्टिंग से ही कहा कि आप मेरे चैनल को देखें या नहीं देखें, मेरे चैनल से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें या नहीं करें, लेकिन आप एक काम जरूर करें कि आप हमेशा थ्योरी पर फोकस करें। घर पर बैठ के 2 घंटा थ्योरी बुक को जरूर पढ़ें हर एक सब्जेक्ट से। मैं स्टार्टिंग से ही कहते आ रहा था।
मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, जिनका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उनके लिए जॉब बहुत मुश्किल होगा। और आज परिणाम कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ हुआ है। अभी तो आंसर की ही जारी हुआ है, लेकिन आंसर की में जैसा रिस्पांस लोगों का आ रहा है कि मेरा 40 है, मेरा 45 है, मेरा 32 है, मेरा 38 है, तो कहीं ना कहीं यह आंसर की बताता है कि चाहे वो जीएनएम के कैंडिडेट हो या बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हो, कहीं ना कहीं उनका थ्योरिकल कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत कमज़ोर है। 20% स्टूडेंट को मैं हटा दूं, जो स्टूडेंट 60, 65, 70 लाए हैं, वैसे कैंडिडेट की संख्या मात्र 20% है। बाकी 20% को हटा दूं तो सब के सब जो है 60 से कम वाले हैं, 55 है, 50 है, 52 है, 45 है, समझ गए। तो इन सारे कैंडिडेट हैं। अब आप खुद सोचिए, आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब की बात तो चलिए कि आसानी से जो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनको जॉब हो जाएगा। आगे आने वाले समय में और कंपटीशन बढ़ेगा, और अगर आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अभी भी फोकस नहीं करेंगे तो मैं अभी भी कह रहा हूँ जॉब होना मुश्किल है। बहुत लोग मुझे जो है गरियाने लगे। मैंने कहा कि क्लास से कोई जो है किसी का भी बैच खरीद लीजिए, किसी का टेस्ट सीरीज, चलो टेस्ट सीरीज तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए चलने वाला है, बढ़िया है, लेकिन आप किसी के क्लास खरीदते हैं 1000, 1500, 2000 में, क्या वो क्लास कोई जो है वैल्यूएबल होता है? वो क्लास बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं होता है। हाँ, अगर कोई ऑनलाइन बैच खोल रहा है, ऑफलाइन कोई बैच खोल रहा है, आप जाके उसके ऑफलाइन क्लास कीजिए, पढ़िए, आपके मन में जो भी डाउट आता है एट ए टाइम उसके सामने, टीचर के सामने प्रश्न कीजिए और उससे समझिए, वो बात अलग का है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 3000, 5000 का बैच खरीद ले रहे हैं और आप जो है उसमें दिन रात लगे हुए हैं कि उसका क्लास स्टार्ट होने वाला है और मैं जो है उससे जो है जॉब ले लूँगा। और मैं स्टार्ट से ही कह रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है इससे। जब तक आप अपना सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, अंदरूनी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये ऑनलाइन, तब तक ये आप किसी ऐप्स के थ्रू जो है 2000, 3000 के बैच खरीद कर आप क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, आप जॉब नहीं ले सकते हैं। हो सकता है 100 में 2-4 स्टूडेंट को हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये समस्या आने वाला है। समझ गए? सीधा सीधा मतलब मैं हर बार यही कहता हूँ, आप किसी को भी चैनल को फॉलो करते हैं, कीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि मत कीजिए, लेकिन लिमिटेड कीजिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा एमसीक्यू के प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी, मैं कराऊं, कोई भी चैनल वाले कराएं, एमसीक्यू के प्रैक्टिस करा रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा ऑब्जर्व करें उसके चैनल को, और देन उसके बाद बिल्कुल आप जो है वहाँ से कट ले लीजिए और अपने थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट पर काम कीजिए, तभी जाके आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। आप ये कहेंगे कि मैं किसी के ऐप्स, किसी के क्लास को जाकर खरीद लेता हूँ, ऑनलाइन बैच खरीद लेता हूँ और वहाँ से मैं पढ़ लूँगा, जॉब हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता है। बात समझ लीजिए, जब तक आप अपने ऑफलाइन सेल्फ स्टडी को मजबूत नहीं करेंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट, थ्योरी, बेसिक चीज़ों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, तब तक किसी के भी चैनल से, किसी के भी ऐप्स से सब्सक्रिप्शन कोर्स खरीदकर आप जॉब क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। ये हकीकत बातें हैं। और इसी बातें को मैं जब बोला तो कुछ मेरे भाई थे जो मतलब इस टाइप से रिएक्ट कर रहे थे ना, जैसे लग रहा था कि वो भाई जो है एकदम मतलब ऑनलाइन बैच खरीद के जॉब जो है ले ही लिया है। समझ रहे हैं ना, उनको बहुत दुख हो रहा था, जबकि हकीकत है। मैं कहता हूँ आप किसी के भी चैनल, किसी के भी आप जो है टेस्ट सीरीज खरीदिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको फ़ायदा देगा भी, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी चैनल पे, किसी के भी ऐप से अगर आप सोचते हैं कि मेरा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, नहीं होगा। लोग जो है उसको प्रीफर करते हैं, लेकिन मैं लगभग 50 वीडियो दिया कॉन्सेप्ट थ्योरी वन लाइनर का, उसमें कितने लोग देखे? बहुत कम, बहुत कम। मैं कॉन्सेप्ट थ्योरी को वीडियो दे रहा था, वहाँ पे बहुत कम जो है लोग देख रहे थे, और आज उसी कॉन्सेप्ट और थ्योरी के वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे स्टाफ नर्स के क्वेश्चन आए हैं। मैं सारे शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बताऊँगा भी कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, कॉन्सेप्ट थ्योरिकल क्वेश्चन पूछेगा जहाँ से आपके माइंड को टटोलेगा कि कितना अंदर तक ये बंदा पढ़ा है। मैं हर बार कहा
कि 20 से 30% क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा, बाकी क्वेश्चन आपको जो है इस टाइप से पूछेगा कि आपको लगेगा कि ये मुझे नहीं आता है, लेकिन आप वो पढ़े हैं, कहीं ना कहीं एक बार उस क्वेश्चन को देखे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि ये मुझसे नहीं बनने वाला है, और यही हुआ है। तो मेरा सीधा सीधा कहना है, थ्योरी कॉन्सेप्ट को आप लोग घर पे बैठकर अच्छे, आपके पास बीएससी है तो बीएससी का आपके पास बुक होगा, जीएनएम पढ़े हैं तो जीएनएम का बुक होगा। आप हर एक टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर करें, जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, समझ गए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, उसका साइन सिम्टम्स कॉज ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, ये सब पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का अपगार हो गया, समझ गए ना। उसके बाद जो है मायोकार्डियल, बहुत सारे जो है टॉपिक को उठाइए, टॉपिक को क्लियर कीजिए। क्वेश्चन कहाँ से आ टपकेगा कोई नहीं जानता है, और एक अच्छे लेवल में एग्जाम हुआ है, बात समझ लीजिए। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आप लोग अपने आप को बेहतर बनाइए, बात समझ गए, बेहतर बनाइए मजबूती के साथ जो है, और आगे वैकेंसी आएगी तो इसी प्रकार से जो है आपको दिक्कत होगा, अगर थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अभी भी फोकस नहीं करेंगे तो, ठीक है। अगर आपको थ्योरी टॉपिक सब पढ़ना है तो नर्सिंग ज्ञान चैनल है एक, जहाँ पे कंटिन्यू आपको जो है पूरे जीएनएम के सिलेबस को, थ्योरी को पढ़ाया गया है। तो आप नर्सिंग ज्ञान पर जाकर थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं देना है, बात समझ लीजिए। और रही बात एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू आप किसी के भी चैनल से आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे किसी के ऐप्स से क्लास खरीद के और वो मुझे पूरा मास्टर बना देगा थ्योरी का कॉन्सेप्ट का, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी वही चीज़ को लाएंगे जो उनको समझाने में आसान होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा ऑनलाइन में। लेकिन आप पढ़ेंगे खुद से बैठकर, तो वहाँ पे हार्ड, मीडियम और कठिन और आसान सभी प्रकार के टॉपिक को आप पढ़ेंगे और आपको क्लियर होगा, नॉलेज होगा। तो आगे वैकेंसी आने वाला है, आप चाहते हैं कि चीज़ें हमसे फिर आगे मिस्टेक ना हो, ना छूटे, तो आप अपने डेली आधे 1 घंटे थ्योरी पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। डेली एक टॉपिक लीजिए, जैसे आज मैंने ले लिया टीकाकरण सारणी, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ले लिया। अब उसके अंदर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऊपर से तो सब पढ़ लेता है कि भाई टीबी कौन से रूट से देते हैं, बीसीजी का जो है बाई बर्थ एट बर्थ टाइम कितना डोज लगता है, सब जान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो क्वेश्चन पूछ देता है तो लोग नहीं जान पाते हैं। तो आप जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लिए, उसमें 0 से लेकर कंप्लीट तक आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। कल होकर अपगार टॉपिक लीजिए, अपगार में 0 से लेकर आगे चलिए। कल होकर अलग टॉपिक लीजिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर लीजिए, और उसमें बहुत सारे डिजीज है, उसका कारण, लक्षण, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, ये सब कीजिए, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और अभी जिन लोगों को समस्या है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहाली आगे आएगा। अगर जो मिनिमम कटअप को भी पार नहीं कर पाए हैं, सॉरी उनके लिए कि आपका आगे का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि मिनिमम कटअप अगर नहीं पार कर पाए हैं अपने कैटेगरी में, तो आगे का आपका नॉर्मलाइज और आगे का आपका कुछ होने का मतलब ही नहीं बनता है, बात समझ रहे हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।